अस्सलाम वालेकुम। 26 न्यूज़ के साथ मैं हूं अरूबा जावेद। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जजिस के अख्तियारात से मुतालिक 20 सफ़हात पर मुश्तमिल नोट में लिखा कि कवानीन के आइनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आइनी बेंच ले सकता है, किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। जस्टिस मजहर ने मजीद लिखा कि आइनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते। फाजिल जज का कहना है कि ये दुरुस्त है कि तरमीम चैलेंज हो चुकी है और फरीकैन को नोटिस भी जारी हो चुके। ताहम केस फुल कोर्ट में भेजने की दरख्वास्त का मेरिट पर फैसला होगा। जब तक ऐसा हो नहीं जाता मामलात इस तरमीम के तहत ही चलेंगे। फाजिल जज ने नोट में मजीद कहा कि आइनी तशरीह कम अज कम 5 रुकनी आइनी बेंच ही कर सकता है। किसी रेगुलर बेंच को वो नहीं करना चाहिए जो इख्तियार मौजूदा आइन इसे नहीं देता। 2 रुकनी बेंच के टैक्स केस में बुनियादी हुक्मनामे वापस हो चुके। बुनियादी हुक्मनामों के बाद की सारी कार्रवाई बेवकत है। याद रहे कि आइनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के हुक्मनामे वापस लिए थे। जस्टिस मजहर अली ने आइनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए नोट जारी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजमा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने भी पीटीआई की जलाओ घराओ की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल और सरकारी मुलाजिमीन की जलसा गाह हाजिरियां लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। अजमा बुखारी ने कहा कि जुनेद अकबर अपने पहले इम्तहान में ही बुरी तरह फेल हो गए, जबकि अली अमीन गंडापुर ने हस्बे रवायत लचरबंद से बानी पीटीआई को खुश करने की नाकाम कोशिश की। इनका कहना था कि पंजाब के किसी जिला से लोग नहीं निकले और जो निकले वो भी सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तारियां देने आए ताकि बानी पीटीआई के सामने नंबर बना सके। उन्होंने मजीद कहा कि 9 मई और 26 नवंबर की नाकाम बगावतों के बाद अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने भी देख लिया कि पंजाब के नौजवानों को इलेक्ट्रिक बाइक्स और स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, लिहाजा इन्हें भी यही सहूलतें मिलनी चाहिए। अजमा बुखारी ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह जल्द ही मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को भी स्कॉलरशिप फराहम करेंगी। उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत के विजन पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान दोबारा एक ताकतवर मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पार्टी कारकुनान की कुर्बानियों को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अता तारड़ ने मुस्लिम लीग नून के इंतकाल कर जाने वाले कारकुनान के लिए दुआया तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुड्डू नून लीग का दरीना कारकुन थे जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी। कारकुनान ना हो तो कोई एमपीए या कोई वजीर नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे कारकुनान जो खून पसीना पार्टी को देते हैं, इनके अहले खाना की माली मदद होनी चाहिए। मुश्किल दौर गुजरा है, अदालतों कचहरियों थानों में सब वर्कर्स मौजूद होते रहे। अगर वर्कर्स आवाज न उठाते तो खजा के बाद बहार न आती। जहाँ कारकुनान की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता तो कायद की कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए। वफाकी वजीर ने कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत सारी क़यादत जेल गई। झूठे केस में क़यादत जेल में थी और वो प्यारों के जनाजे में शिरकत न कर सके। खानदान की तरह पार्टी जुड़ी रही, ना ही जाने वाले वापिस आ सकते हैं। अता तारड़ ने मजीद कहा कि दिल में गम रहेगा। आखिरी वक्त में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और वालदा के साथ शहबाज शरीफ का वक्त गुजर जाता। तस्लीम करता हूँ जो भी हूँ कारकुन के सर पर हूँ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई का रोना धोना तो चलता रहेगा मगर हम अवाम और खिदमत की सियासत करेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की पायदार तरक्की का मंसूबा है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान ने हमेशा तरक्की की है। नून लीग ने मुल्क की तामीर और तरक्की का सफर दोबारा शुरू कर दिया है। इनका कहना था कि 4 साल में मुल्क की तरक्की का रास्ता रोका गया और नौजवानों से रोजगार छीन लिया गया। एक चोर और नाड़ी ने मुल्क की तबाही में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि पीटीआई दौरे हुकूमत में कोई तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में ऐसा कोई मंसूबा नहीं जिस पर बानी पीटीआई का नाम हो, लेकिन मुल्क के हर बड़े मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है, जबकि पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि धांधली का शोर मचाने वालों ने 4 साल हुकूमत के बावजूद कुछ नहीं किया। धांधली का रोना रोने वालों ने 4 साल में पाकिस्तान को क्या दिया। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़।